इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप इंडियन स्टील कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कंपनी का जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, प्रॉफिट ग्रोथ और वैल्यूएशन। तो चलिए देखते हैं। तो इंडिया का अगर देखें ओवरव्यू तो लार्जेस्ट और सेकंड प्रोड्यूसर है स्टील का पूरे वर्ल्ड में। तो डिमांड देखिए ड्राइव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, ये सब सेक्टर में डिमांड स्टील का काफ़ी ज़्यादा है। और गवर्नमेंट जो है इंटेंटिव है लाइक मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कैम जो है सपोर्ट इससे मिलता है इस सेक्टर को। तो यहाँ पे जो टॉप पे देखें मार्केट कैपिटल हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर आप देखें टाटा स्टील का है। मार्केट कैपिटल 1,87,690 करोड़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 8.5 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 8.5 है। पी रेशियो इसका 14 है। इंडस्ट्री पी 18.5 है। तो इसका मतलब स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। FY24 का नेट प्रॉफिट देखे तो 1,301 करोड़ है Q4 में। वहीं पे JSW का देखे तो 2,47,113 करोड़ की कंपनी है, तो टाटा स्टील से ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखे 19 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 15.5 है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 19 है, इसका मतलब अच्छा है, इक्विटी से भी अच्छा खासा पैसा बना रही है। 15 से अगर ऊपर है तो एक अच्छा ROE माना जाता है। पी रेशियो इसका 21 है। इंडस्ट्री पी 18.5 है। और इसका जो प्रॉफिट अगर आप देखें तो 8,973 करोड़ रुपए कमाया है। तो टाटा से ज़्यादा प्रॉफिट JSW स्टील का है। और फंडामेंटली रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय के हिसाब से अच्छा है। बट यहाँ पे अगर एज ए इन्वेस्टर हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो टाटा स्टील अंडर वैल्यूड लग रहा है इंडस्ट्री पी के हिसाब से। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इसका भी 93,267 करोड़ कंपनी है। रैंक थर्ड है इसका। रिटर्न ऑफ इक्विटी 14 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय अगर देखें 12 है। पी रेशियो 12 है। इंडस्ट्री पी देखें तो 18.5 है, तो ये भी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट इसका देखें तो 5,943 करोड़ रुपए। तो ओवरऑल देखें प्रॉफिट तो टाटा स्टील से ज़्यादा जिंदल स्टील का और JSW का दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जिंदल स्टेनलेस। इसका 53,669 करोड़ का मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 20 है, तो और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी 20 है। पी रेशियो 13 है और 18.5 है, तो ये भी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट की बात करें तो 2,693 करोड़ कमाया है इसने। सेल का 46,179 करोड़ है। ये गवर्नमेंट कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी लो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी लो है इसका। पी रेशियो 11 है और इंडस्ट्री पी 18.5 है। तो अभी जो स्टॉक्स ये भी अंडर वैल्यूड है और 1,251 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है एक JSW का फंडामेंटली और जिंदल स्टेनलेस का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक बना रही है और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस की बात करें तो JSW लीड कर रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। प्रॉफिट रिटर्न मैट्रिक्स में ये सब इफिशिएंसी स्केल पे अगर आप देखें तो JSW स्टील टॉप पे है। इसके बाद जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है हाईएस्ट ROE और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय है, जो कि सुपेरियर कैपिटल डिप्लॉयमेंट दिखाता है और एक स्टेबल कंपनी भी है। टाटा जो है स्टेबल परफॉर्मेंस विथ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट रिडक्शन प्लान दैट शुड बी फ्यूचर मार्जिन। तो फ्यूचर में टाटा स्टील भी अच्छा परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट रिडक्शन प्लान भी बना रही है, जो कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। सेल का जो है देखिए अब लोअर पी रेशियो है, अंडर वैल्यूएशन, बट लोअर रिटर्न भी ये दे सकता है, उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है। तो देखिए
अगर की इंसाइट की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय अगर 15% से ऊपर हो तो एक इंडिकेट है कि स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। पी रेशियो बिलो द इंडस्ट्री एवरेज में पॉइंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, यानी कि अगर स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो इन्वेस्टर को हमेशा कौन सा चूज़ करना चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबल और वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, अच्छा फंडामेंटल है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो कंक्लूज़न में देखिए, यहाँ पे अगर टॉप पिक की फंडामेंटल से बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है प्रॉफिटेबिलिटी है, जिंदल स्टेनलेस कैपिटल एफिशिएंसी भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर ज़्यादा होता है तो स्टील सेक्टर में भी डिमांड बढ़ता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप कौन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से स्टॉक्स में, तो वो आप जो है बता सकते हैं कमेंट करके, और कोई क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस मैंने लिया था इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, आईसीआई डायरेक्ट से और एंजल वन के रिपोर्ट से, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कंक्लूज़न हमारे पास यही है, जो टॉप पिक है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील है, फंडामेंटली ज़्यादा अच्छा है। आई होप वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप बेस्ट फंडामेंटल स्टील कंपनी का हमने यहाँ पे एनालिसिस करा है। थैंक यू।